रेनी सीजन हो उसमें काफी लोगों ने पेड़ लगाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज में देखने वाली ये है कि पेड़ लगा के छोड़ना एक सॉल्यूशन नहीं होता, पेड़ को लगाना, पेड़ की देखरेख करना। जब कूड़ा जलाते हैं तो उससे काफी सारी केमिकल गैसेज रिलीज होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मिलकर उसे पोल्यूट करती हैं और उससे काफी सारी प्रॉब्लम आती है। तो यार हर चीज का मुझे तो रूट जो लगती है, जड़, वो है सोशल अवेयरनेस। जिस तरीके से कूड़ा बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से इतनी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। तो अगर हमें इस कूड़े को रोकना है और इन प्रॉब्लम्स को स्टॉप करना है तो हमें अवेयर होना पड़ेगा और आगे बढ़ के उस कूड़े को फेंकने से अपने आप को और दूसरों को भी रोकना पड़ेगा। तो उसी के लिए आज हम बात करने आए हैं अर्बन ठेला केयर फाउंडेशन से। ये इनका काम ये है कि ये लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि तुम्हें कूड़ा करने मतलब कूड़ा फैलाने से रुकें और अपनी सोसाइटी में जहाँ भी में रहते हैं उन्हें भी समझाएं कि कूड़ा मत फैलाओ, अपने तक का सीमित रखो। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया रक्षित भाई, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। ये बताइए कि आपकी अर्बन ठेला जो आपने फाउंडेशन है पूरा इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? भाई हम एक्चुअली काफी टाइम से देहरादून में रह रहे हैं। मैंने आपको बताया 10-12 साल हो गए हमें। मेरा नाम प्रज्वल जोशी है। वैसे हम यूबीटी केयर्स फाउंडेशन करके हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो देहरादून में पिछले 2 सालों से काम कर रही है। इस चीज की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि हम लोग बहुत टाइम से देहरादून में रहते हैं, तो हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते थे। जैसे आप लोग भी जाते होंगे, किमाड़ी, मसूरी चले जाते हैं, कोई गुच्चू पानी चले जाते हैं। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ देखते हैं यार कूड़ा वगैरह बहुत रहता है। हम भी जाते थे, हम लोग दोस्त थे, जब हम लोग कॉलेज टाइम पे थे हम लोग जाते थे, कहीं पे बैठते थे, किसी मैगी मॉल में बैठ गए तो वहाँ पे देखते थे साइड साइड में बहुत कूड़ा रहता था। तो ऐसे हम 2-3 दोस्त जाते थे, मैं, मेरा दोस्त पीयूष और एक मनीष, और भी हैं, काफी लोग हैं इसमें हमारे साथ में। तो हम लोग कहीं भी जाते थे तो देखते थे कूड़ा वूड़ा है। फिर हम लोग क्या करने लग गए, इसमें हम कूड़ा तो हर कोई देखता है, हर को आपने भी देखा होगा भी, और हमने उसमें एक्स्ट्रा बस ये कर दिया, हमें अच्छा नहीं लगता था देख के। तो हम लोग जैसे हम कुछ पार्टी करने गए, हमने वहाँ पे थोड़ी पार्टी वार्टी की, कुछ भी किया जैसे लोग करते हैं पहाड़ों में जाके करते हैं। तो वहाँ पे हम जिस बैग में लेके जाते थे उसी बैग में हम अपना कूड़ा लेके वापस आ जाते थे। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे हम गए तो हमने आसपास में भी थोड़ा बहुत जो कूड़ा रहता था वो भी हमने अपने बैग में डाल के वापस ले आए, और फिर डस्टबिन रहते थे डस्टबिन में हम डाल देते थे। फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे करके हमारा एक फ्रेंड है, उसने हमें बोला कि करके तुम इसे सोशल मीडिया वगैरह में भी डालो। तो हम लोग सोशली काफी एक्टिव रहते थे, तो हमने डाला। फिर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर हमने एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की बना दी कि सबके सब हमसे जुड़ भी सके इसमें, क्योंकि करना बहुत लोग चाहते हैं। हम लोग भी सोचते थे पहले कि कभी करेंगे, तो करना बहुत लोग चाहते हैं। हमने एक एनजीओ ही बना दिया, यूबीटी केयर्स। हमारा अर्बन ठेला है, कैफे है हमारा, दून यूनिवर्सिटी रोड पे, तो उसी के नाम पे हमने यूबीटी केयर अर्बन ठेला केयर्स फाउंडेशन बना दिया। फिर धीरे धीरे हमने सोशल मीडिया में वीडियोस डाली, फिर वीडियोस में लोग हमसे जुड़े, ऐसी करके जर्नी की स्टार्ट हुई भाई। ये अर्बन ठेले का नाम कैसे आया आपका? यार अर्बन ठेला की भी अपनी एक कहानी है, इसकी भी। जब हम कॉलेज में थे, कॉलेज के बाद हमारा पास आउट हो गया था हमारा, मतलब तीनों के तीनों साथी के हम, मनीष, मैं, पीयूष, तीनों। तो कॉलेज में क्या कर रहे थे कॉलेज में? कॉलेज में यार मैंने तो ग्रेजुएशन की बीएससी, बाकी पीयूष ने एचएम की है, और जो मनीष रतूड़े उसने बीटेक की है यूआईटी कॉलेज देहरादून से। ठीक है जी। तो जब हम कॉलेज करते थे, कॉलेज के बाद जब हमारा कॉलेज पास आउट हो गया तो हर किसी को प्रेशर रहता है कि अब कुछ करना है, काम वाम करना है, कुछ ऐसे करके ना। तो हम लोग जब हम कॉलेज टाइम पे थे, उस टाइम पे भी हम काम करते थे। हमने एक बार टिफिन सर्विस किया था, हम स्कूटी ऑन रेंट में काम करते थे। तो ऐसे ही करके हमने ये एक सोचा कि कुछ परमानेंट काम होना चाहिए। हमने टिफिन सर्विस किया था लेकिन वो इतना अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि हमें खाना पीना बनाना नहीं आता था। फिर हमने सोचा कुछ स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम तीनों थे, जैसे उसमें हो जाता है साथ में, और हमें साथ ही में काम करना था। और ये भी था, हमारी मेंटेलिटी हमेशा ये रही है कि यही काम करना है। जैसे लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उत्तराखंड में माइग्रेशन की, कि लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं काम करने। तो हमें एक एग्जांपल भी सेट करना था कि अगर आप कुछ करने वाले हो तो आप यहाँ पे रह के भी कर सकते हो। तब हमने एक अर्बन ठेला नहीं था उस टाइम पे हमने ठेला लगाया था, लिटरली रोड साइड में एक ठेला लगाया था। यहाँ भी दून यूनिवर्सिटी रोड में थोड़ा सा आगे पे केदारपुरम पड़ता है, एमडीटी केदारपुरम। कितने टाइम पहले की बात है यार? हमें अभी जनवरी में 2025 में 5 साल हो जाएंगे वो स्टार्ट करे। हाँ, स्टार्ट करे हुए। और ये जब हमने ठेला लगाया था 2 फरवरी को लगाया था हमने, 2 फरवरी 2020 में लगाया था। उसके बाद फिर हमने जब ठेला लगाया तो उसके बाद ही कोविड लग गया था, 1 महीने बाद ही, 2020 में मार्च में, 24 मार्च को। हाँ, लग गया था कोविड। तो फिर जब हमने ठेला लगाया था, हमारे घर वालों ने तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। बोला क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बीटेक किया है, बीएससी किया है, ग्रेजुएशन, हम रहता ही है,
हम भी माँ बाप होते शायद हम भी यही बोलते अपने ये बच्चों भी को, बात है। पर हमारे कुछ सपने थे, हमारा कुछ विजन है चीजों को लेके, तो बस हम उन्हीं में लगे हुए हैं। तब हमने ठेला करा, फिर हमें बहुत, जब कोविड लगा तो बहुत दिक्कतें आई, तो उस टाइम टाइमिंग वाइमिंग का इशू हो रहा था, 7 बजे बंद हो जाती थी दुकानें। तब फिर ऐसे ही करके फिर हमने एक दुकान खोली यहीं थोड़ा सा आगे पे, मतलब दून यूनिवर्सिटी रोड पे। फिर उस दुकान से हमने एक और दुकान खोली, ऐसे ही करते हैं, अभी चल रहा है हमारा। मतलब फ्रेंचाइजी टाइप चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी जैसे आप क्लीन, मतलब आप जब ड्राइव पे भी जाते हो, अब जाते हो जी। तो अब क्या चेंजेस आते हैं? मतलब जैसे आप पहले कर रहे थे, जो जी। भी आप पहले कर रहे थे, हाँ 3 दोस्त मिलके हाँ काम, हाँ, 3-4 और जब आप जाते हो पूरी टीम के साथ, तो क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस मतलब यार, सबसे अच्छा तो हमें ये लगता है, देखो यार, जब आप अकेले रहते हो ना और आपने वो जर्नी देखी हो, आज आपके साथ 40-50 लोग किसी चीज में जुड़े हुए हैं। हमारी फैमिली काफी बड़ी है, मतलब लगा लीजिए यूबीटी केयर्स में सोशली तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, कम से कम 20,000 फॉलोअर होंगे हमारे सोशल मीडिया में, लेकिन ग्राउंड में भी हमारे पास काफी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कम से कम अभी तक नहीं तो 1200-1500 लोग, अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, वो सब लोग हमारी ड्राइव में ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने काम करा है। मतलब उन्होंने लिटरली कूड़ा उठाया है, उठा के हमारा पूरा प्रोग्राम जो रहता है सुबह से लेके दिन तक का, उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस चीज से हमें तो ये लगता है कि जो भी हमारी ड्राइव में ज्वाइन होता है वो लोग आगे भी कभी, जैसे माना मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से कभी मैंने कूड़ा बाहर फेंका ही नहीं, हर कोई कूड़ा फेंकता है, हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं है। हमें मॉरल साइंस में जरूर बताते हैं कि क्लीन रखो, ये रखो, लेकिन कोई भी इस चीज को फॉलो नहीं करता है। मैंने भी फेंका है कूड़ा बाहर पे, लेकिन मैंने भी कहीं देखी ये चीजें कि यार ये चीजें हमारी धरती को मतलब गंदा कर रही है, दूषित कर रही है, और ये चीज अगर लार्जर एस्पेक्ट में देखें तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें आने वाले टाइम में। जो ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात होती वो है, अभी चल रही ये है। मतलब ये बहुत वाइडर एंगल की बात है। अगर हम छोटे में समझे तो यही है कि कूड़ा उठाने से हमारी ड्राइव में जो भी आता है वो कहीं बाहर जाएगा तो वो फिर से कूड़ा नहीं फेंकेगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। तो किस किस तरीके के लोग आते हैं आपके ड्राइव में? मतलब कौन जुड़ता है आपसे? यार हमसे ज्यादातर तो यूथ ही जो मतलब जुड़ा हुआ है, यूथ मतलब 40-45 एज तक का। अब वो शायद इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि वही लोग आ सकते हैं, अभी उन्हीं लोग पे टाइम है। 20 से 35-40 तक का एज बोल रहा हूँ, जिसमें 20 से 30 तो मैक्सिमम है हमारे साथ, 18 से 30 वैसे, 18 एज से 18 साल की उम्र से 30 साल तक के लोग सबसे ज्यादा हमारी उसमें जवानी है, मतलब यूथ ही बोल देंगे इन्हें जी। तो ये लोग जुड़े हुए हैं सबसे ज्यादा। मतलब जब मैं आपकी ड्राइव में आने से पहले जी, उनकी क्या मेंटेलिटी होती है, और आने के बाद उनकी क्या मेंटेलिटी हो जाती है? जैसे आपके साथ ड्राइव करते हैं उसके बाद क्या चेंज आ जाते हैं उनमें कि हाँ? यार हमारे साथ देखो, जो हमारी ड्राइव में आता है तो उसका कहीं ना कहीं विजन तो ये होगा ही कि कूड़ा वगैरह नहीं करना है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है उनके अंदर, क्योंकि आपके मन में भी हो सकता है कि ये हो कि कूड़ा कहीं नहीं फेंकना है। लेकिन जब कोई हमारी ड्राइव में पार्टिसिपेट करता है यार, एक तो होता है सोचना कि हमने सोचा कि नहीं यार ये नहीं करना होनी, और एक होता है उस चीज को करना। तो जब कोई वो चीज करता है तो उसे सही में रियलाइज होता है। जैसे हमें सोशली भी लोग बोलते हैं, लोगों को तो हमारी वीडियोस देख के ही इतना इंस्पायर हो जाता है। काफी लोग बोलते हैं, हमें डीएम करते हैं कि यार कि मैंने इन्हें टोका उन्हें टोका, अच्छा लगता है मतलब ये सब देख के। तो लोगों में चेंज आ रहा है धीरे धीरे करके। हमारा मेन फोकस सोशल अवेयरनेस में है, ताकि लोग सोशली अवेयर हों, क्योंकि हमने देखा है कूड़ा हम कहीं से उठाएंगे, हमने माना मसूरी रोड में करी, कहीं पे ड्राइव करी, तो एक हफ्ते बाद हालत वैसी हो जानी, बल्कि उससे भी बेकार हो जाती है। लेकिन उन चीजों को जब हम लोग, जो लोग हमें आसपास देखते हैं, गुजरते हुए देखते हैं, तो वो लोग जो अप्रिशिएट करते हैं और वो लोग जो बोलते हैं हाँ यार आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो चीज है चेंज होने लायक ना। सोशली भी हमें काफी लोग देखते हैं, तो कहीं ना कुछ चेंज तो आएगा ही। जब आप ड्राइव करके आते हो जी। और जो वो कूड़ा आप इकट्ठा करके लेके आते हो, तो उसका क्या करते हो? यार जो कूड़ा, हमारा नगर निगम से टाई अप है इन चीजों में, तो कहीं पे भी जहाँ पे, जैसे हमने मसूरी रोड में करी, हमने गुच्चू पानी में करी, एफआरआई के पास करी, तो हम नगर निगम को एक दिन पहले ही बता देते हैं कि हमारी यहाँ पे ड्राइव है। वो अपनी टीम मतलब अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं और वो फिर फर्दर उसको डिस्पोज करते हैं। हम अभी वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं घुसे हैं, हमारा अभी फेज 1 चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि सोशली अवेयर कर रहे हैं हम लोगों को, और बाकी ये जो कूड़ा है हम नगर निगम को हैंड ओवर कर देते हैं। मतलब आप इकट्ठा करते हो और उससे दे देते हो? जी हाँ कि आप जी, कीजिए। क्योंकि वही प्रॉपर अभी अथॉरिटी है उनके पास ना ये सब करने की। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उसे रिसाइकिल कर सकें, ये सब कर सकें। हम आएंगे इन चीजों में भी, लेकिन जैसा कि मैंने बोला अभी फेज 1 चल रहा है हमारा, हम सोशली अवेयर कर दें लोगों को, कि ताकि लोग कूड़ा फेंकने से पहले ही सोचें। जैसे आप ड्राइव में गए तो कोई ऐसी ड्राइव आपको मिली, मतलब जब आप साफ कर रहे थे, कि यार ये क्या कर रखा है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी हो वहां पर? हाँ काफी जगह होता है यार ऐसे, मतलब ये तो वैसे लगभग लगा लो हर ही जगह की हालत है। हमने अब सबसे ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट की बात क्या ही करूं मैं, यहाँ पे तो हमारा, अब आप जब दिल्ली से लोग इधर को आते हैं तो एक डाट काली मंदिर पड़ता है रोड में यहीं पे,
आप यकीन नहीं मानोगे भाई, उस मंदिर के अगल बगल में इतना कूड़ा है ना, इतना कूड़ा, कूड़ा भी ऐसा कि बोलने लायक भी नहीं है वो, यहाँ पे मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, इतना गंदा गंदा कूड़ा वहां पे फेंका रहता है, पूरा डंपिंग यार्ड बना रखा है मंदिर के 50 मीटर आगे पे ही। तो ये देख के बहुत बुरा लगता है यार, मतलब मुझे तो सबसे बुरा, हम उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड देवों की भूमि कहलाई जाती है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मंदिरों के पास इतना ज्यादा कूड़ा मिलना चाहिए, मंदिरों के पास तो स्वच्छ होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए जी। तो इसमें मंदिर नहीं कुछ करता? मंदिर समिति भी करती है, लेकिन यार लोगों पे उनका कंट्रोल नहीं है ना, मतलब अब जो लोग आ रहे हैं चलते फिरते फेंक देते हैं कूड़ा, अब देखा कहीं पे थोड़ा बहुत जमा है वहां पे और ज्यादा फेंक दिया, तो तभी अब मंदिर समिति भी क्या करी, समिति होती है, करती है अपने स्तर पे काम, पर वाइडर स्केल पे नहीं हो पाता ना, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो मतलब इस तरीके का भी ड्राइव किया है आपने कि बहुत लार्ज अमाउंट में आपने कूड़ा इकट्ठा किया है? लार्ज यार हमारा हमेशा वैसे 200-250 किलो तो हो ही जाता होगा कूड़ा जो हम लोग इकट्ठा करते हैं, बाकी मतलब हर उसमें देखो कि हमारे लिमिटेड वॉलंटियर्स रहते हैं, हम जाएंगे तो 40-50 लोग जाएंगे, 20-25 लोग जाएंगे, तो लिमिटेड वॉलंटियर्स हम कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन जितना भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, मतलब वो जगह साफ होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा ज्यादा ध्यान सोशल अवेयरनेस पे, हम कहीं भी मतलब कूड़ा इकट्ठा करते हैं, हम फिर वहां पे जो भी लोग बाग रहते हैं हम उनको बोलते हैं कि भाई अब अगली बार से हमें आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जगह है। तो भैया आप ये बताइए कि कम्युनिटी का क्या सपोर्ट रहता है आपको? जो आसपास की कम्युनिटी होती है, हाँ जी। लोग बाग होते हैं, तो हाँ। उनका क्या सपोर्ट रहता है जब आप ड्राइव करने जाते हो? यार आसपास की कम्युनिटी का सपोर्ट भी पॉजिटिव ही रहता है, वैसे तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो भी परेशान हो जाते हैं यार, उनकी जगह में आके हम ज्यादातर तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक दो लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं यार मैं तो कब से इस चीज में लगा हूँ, लेकिन मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, जो जो बाहर के आते हैं, मतलब माना मैं अकेला हूँ, 3 लोग मेरे सामने खड़े होंगे तो वो मुझे कहीं ना कहीं दबा देंगे, समझ रहे हो, तो यही कहते हैं, और जब हम उनके साथ रहते हैं उन्हें भी पावरफुल महसूस होता है, मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ यार, मैं हमारे साथ भी कोई कुछ कर रहा जी है। हाँ, हमारे साथ भी कोई खड़ा है, ऐसे उसमें पॉजिटिव रहता है, लोगों का तो सपोर्ट हमेशा पॉजिटिव जैसे ही रहता है। हम जब कूड़ा जलाते हैं तो उससे काफी सारी केमिकल गैसेज रिलीज होती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मिलके उसे पोल्यूट करती हैं, और उससे काफी सारी प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज को कैसे हम रोक सकते हैं? यार हर चीज का मुझे तो रूट जो लगती है, जड़, वो है सोशल अवेयरनेस ही। बहुत अच्छी बात कही आपने, जो हम कूड़ा जलाते हैं, और कूड़े में भी मेनली जो हम प्लास्टिक जलाते हैं, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक जल के भी कहीं नहीं मतलब जाता है, वो जल के भी कहीं ना कहीं उड़ के हवा में मिक्स होके, वो माना वो हवा में ही फिर हम उसे ले लेंगे तो वो हमारी आंतों में ही चिपकेगा, समझ रहे हैं आप? तो प्लास्टिक इतनी डेंजरस चीज है कि वो जला के भी खत्म नहीं होता है। तो जो कूड़ा जलाना तो एक वो नहीं है, अगर हम ह्यूमन बॉडी को तो वो इफेक्ट करेगा ही कूड़ा जलाना, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा केमिकल गैसेस निकलते हैं जो हमारी ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करेंगी, और उससे लास्ट में हमारा टेम्परेचर वो हो गई, जो आज की डेट में बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। आपने ओजोन लेयर के बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वो डिप्लीट धीरे धीरे कम हो रही है, तो क्या उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यार वो प्रोटेक्ट करने में तो बहुत, मतलब इसमें तो लगा लो हमारे स्तर पे कुछ नहीं हो सकता, इसमें तो सरकारी स्तर पे ही कुछ ना कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो हमारी जो गाड़ियां चल रही हैं आजकल, इतनी सारी गाड़ियां, इतना ज्यादा ट्रैफिक होने लग गया है, हर किसी के पास, माना मुझे यहाँ से चौक तक भी जाना है तो मैं अपनी कार लेके निकल रहा हूँ ना, तो ये सब चीजें बंद होंगी, जो क्योंकि हमारी जो गाड़ियां रहती है वो भी मतलब डेंजरस गैसेज ही निकालती हैं बाहर में, जो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करती हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो अब जैसे हम लोग ईवी में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन है, लेकिन अब ईवी, अब हम तो वो नहीं कर सकते अपने स्तर पे, इस चीज में गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा। और मुझे लगता है ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेजर कारण जो हमारा ये है अपना ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं, यही है, और बाकी कूड़ा जलाना ये भी एक ना एक प्रॉब्लम है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम तो गाड़ियां हैं, जो हमारी ये गाड़ियां चल रही हैं। क्या इसे पेड़ भी कह सकते हैं कि जैसे पेड़ कट रहे हैं तो उनकी वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वजह से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पहले के टाइम पे आप देखते होंगे कि घर कम थे, पेड़ ज्यादा हुआ करते थे। आज के टाइम पे क्या है कि घर ज्यादा हो गए हैं, पेड़ कम हो गए हैं, और पेड़ क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो वो पॉल्यूशन अपने अंदर ले रहे हैं और अच्छी हवा बाहर छोड़ रहे हैं। अब वो कटेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी हवा कम होगी, अच्छी हवा कम होगी तो पॉल्यूशन तो हो गई, और हमारी जो नेचर है वो इफेक्ट करेगी। एक पीपल का पेड़ होता है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है। पीपल का पेड़, ये बोला जाता है। हाँ जी, ये सही में ऐसा पीपल का पेड़ ही एकमात्र ऐसा पेड़ है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और ये बहुत अच्छी हवाएं देता है। अगर हम पेड़ भी लगा रहे हैं तो पीपल का अगर ज्यादा लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ टाइम से तो मतलब बहुत अच्छा लगा हमें भी देख के,
सोशल मीडिया में भी हम लोग के माध्यम से देखते हैं कि काफी लोग पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगाने में आगे आ रहे हैं। अभी जो हमारा रेनी सीजन हो उसमें काफी लोगों ने पेड़ लगाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज में देखने वाली ये है कि पेड़ लगा के छोड़ना एक सॉल्यूशन नहीं होता है, पेड़ को लगाना। 100 पेड़ नहीं लगाने हमें हम चाहे अपने नाम का सिर्फ एक ही पेड़ लगाएं, उस पेड़ की देखरेख करना वो एक बड़ा टास्क होता है, जो कि डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बोला ऐसा जाता है कि 100 में से सिर्फ 10 पेड़ सरवाइव कर पाते हैं। बच्चा रहता है पहले, उसके बाद बड़ा एक थोड़ा ये भी होता है ना, दायरा होता है कि आपने कितनी दूर लगा रहे हो, अगर पास पास लगा दोगे वो कैसे ग्रो करेगा। हाँ, राइट, ये भी चीज देखना पड़ता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल जी, ये भी देखना पड़ता है। जैसे ये है कि आप क्लीन अप ड्राइव पे जाते हो, तो उसके लिए फंड कैसे अरेंज करते हो, मतलब फंड का कैसे रहता है आपका? यार फंडिंग का तो जैसा मैंने अभी बताया, हम लोकल एनजीओ, हम अपने आप को भी लोकल एनजीओ बोलते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ देहरादून में ऑपरेट कर रहे हैं, देहरादून को ही देख रहे हैं, देहरादून की साफ सफाई की बातें कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ के लोकल लोग ही हैं। हमें ज्यादातर जो फंड करते हैं, फंड भी मैं क्या बोलूं, कुछ ही लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। एक भाई हैं, वो बेंगलोर से, वो जॉब करते हैं, वो हमें हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी तरफ से, तो ये देख के अच्छा लगता है। बाकी हमारे ग्रुप में कभी कभी हम ग्रुप में ही डाल देते हैं, कभी हमारे फंड्स की कमी पड़ जाती है। हमारा पर ड्राइव 4-5 हजार रुपए का खर्चा आता है, ग्लव्स, मास्क, कट्टे, ट्रांसपोर्ट जो इधर से उधर जाने का होता है, और सैनिटाइजर। फिर मेन आता है हमारा रिफ्रेशमेंट, जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ खिला पिला के भेजना है। ऐसा तो नहीं यार वो सुबह सुबह भूखे आते हैं ना, उनकी देख रेख करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब चीजों में हमारा 4-5 हजार रुपए का पर ड्राइव का, मतलब एक हफ्ते का खर्चा आता है। एक हफ्ते का? हाँ जी, एक हफ्ते का पर ड्राइव। कितनी ड्राइव कर चुके हो अभी तक? यार अभी तक हमने 80, इस वाली जो संडे है, परसों जो हमारा संडे है, उसमें 85th ड्राइव होगी हमारी। 85th? हाँ जी, जिसमें मतलब लोगों के साथ ये लगा लीजिए आपकी 10 ड्राइव तो हमने अकेले में की थी, अकेले 10 ड्राइव तो हमने अकेले की थी। उसके बाद लोगों के साथ हमारी मतलब 75-76 ड्राइव अप्रोक्स हो गई होंगी जी अभी तक। हाँ जी, जिसमें हमें लगभग नहीं तो 1500 से 2000 अलग अलग लोगों से हम मिले, अलग अलग लोगों ने हमारी ड्राइव ज्वाइन की है, तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के। तो देहरादून से बाहर के भी बंदे जुड़ते हैं आपके साथ? बिल्कुल, हाँ, एक ये बात भी होती है यार, लोग बोलते हैं, जैसे ये हमारे यहाँ पे डिबेट बहुत ज्यादा होती है कि बाहर वाले आके कूड़ा करते हैं, बाहर वाले ये, बाहर वाले वो, बाहर वाले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, हमने तो ऐसी जगह देखी है जो सिर्फ देहरादून के लोकल लोगों को पता है, सिर्फ देहरादून के लोगों को। और वो जगह भी पॉल्यूटेड है, वो जगह में भी कूड़ा है, वो जगह में भी गंदगी है, लोग वहाँ पे जला के जाते हैं, बियर की बोतल तोड़ के जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाहर वाले आके ही गंदा करते हैं, लोकल लोग भी गंदा करते हैं, और बाहर वाले सपोर्ट करते हैं हमें सपोर्ट। काफी बाहर के लोग हैं, वो भी हमें कभी कभी कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। हम ऑनलाइन सोशल मीडिया में हम अपने QR डालते हैं इस कंट्रीब्यूशन के लिए, तो उसमें काफी बाहर के लोग होते हैं जो हमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप डेली नहीं करते ड्राइव? नहीं, हम डेली नहीं करते हैं भाई, क्योंकि अपने काम भी देखने होते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हम अपने स्तर पे ही कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो हमारा कुछ काम है वो भी हमें देखना होता है, कैफे अर्बन ठेला वो भी हमें देखना होता है, वो भी हमारी एक बैकबोन है जिसकी वजह से हम ये चीजें कर पा रहे हैं, और वो नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मतलब करना। तो फिर आप किस दिन करते हो? हम संडे को करते हैं भाई। संडे को इसलिए करते हैं क्योंकि संडे सब लोग फ्री रहते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग ड्राइव करते हैं। एक ये बताओ, जिस तरह पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या इसका कारण है कि कूड़ा कचरा भी ज्यादा बढ़ रहा है पॉपुलेशन की वजह से, कह सकते हैं? यार मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कूड़ा कचरा, मुझे तो मेन सोशल अवेयरनेस लगता है। चाइना की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है ना, चाइना में हमसे ज्यादा लोग हैं, हम लगभग अब चाइना के बगल में स्टैंड कर रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में। वहां गंदगी नहीं है, वहां एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक सोशल अवेयरनेस है हर किसी के अंदर की, नहीं यार मुझे फेंकना नहीं है। क्या करना है यार, हमें चेंज होने के लिए बस इतना ही, सिर्फ इतना सा अगर हो जाएगा ना कि एक मैं खा रहा हूँ, माना मैं एक बिस्कुट का पैकेट खा रहा हूँ, मैंने रैपर करके नीचे नहीं फेंकना है, तो रैपर अपनी जेब में रखना है, डस्टबिन आएगा डस्टबिन में डालना है, अपने घर ले जाना है, तो तब सब कुछ बदल जाएगा, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो वे ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके पास इतनी सोशल अवेयरनेस है? यार हमारे यहाँ लोग, हम क्या है, हमें यार इमोशंस वाले, इंडियंस होते हैं इमोशंस वाले, मतलब हमें फन चाहिए, मजा चाहिए हर एक छोटी उसमें ना। हम ज्यादा चीजों को वो नहीं करना चाहते, भोगना नहीं चाहते अपने ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि माना मैं कहीं पहाड़ों में पार्टी करने गया हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैंने माना एक पेप्सी की बोतल पी है, या लोग वहां पे बियर दारू पीने जाते हैं, मैंने एक बियर की बोतल पी है, मुझे बस वो फेंकनी नहीं है नीचे यार, मैं अपना बैग लेके आऊँ, मुझे उस बैग में डालना है और मुझे नीचे ले जाना है। लोग ये बर्डन नहीं, इसको एज अ बर्डन लेते हैं कि यार कि मैं इसे नीचे क्यों ले जाऊं, यहीं पे है, ये समा जाएगी धरती, पर धरती नहीं समाती नहीं है सर, धरती तो गंदी होते जा रही है यार। तो यही है, वहां के लोग सोशली अवेयर हैं। हाँ, एक और चीज मुझे लगता है कि हम क्या होते हैं ना, हम अपने घर में कूड़ा नहीं करते हैं ना, लेकिन हम बाहर जाके कूड़ा करते हैं। हम तो ये मानते हैं कि ये जो बाहर की जितनी भी जगह है वो भी तो हमारा घर है, उसको क्यों हम गंदा कर रहे हैं। तो जब हम इस बाहर की जगह को भी अपना घर समझने लग जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, और बाहर के लोग मुझे लगता है ऐसे ही सोचते होंगे।
वहां पर हाँ चाइना जी, चाइना में, अमेरिका में, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज लगा ये लीजिए। भी चीज है कि जी। अपने यहाँ इंडिया में ना सबसे ज्यादा लेक है अपने जी अपने इंडिया में, जी। और उसमें से ऐसा है 55% लेक पॉल्यूटेड है। हाँ और बिल्कुल। बाहर की अगर जिस तरह अमेरिका चाइना इनकी जी बात करें तो वहाँ बहुत कम है, हाँ, बहुत कम, और वो इतनी साफ सुथरी साफ रहती बहुत है। ज्यादा। हाँ जी। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमारी गलती है, और इसमें यार मतलब ये बहुत वाइड स्केल, अभी हमने रिस्पना क्लीन अप का भी करा था बीच में, रिस्पना साफ करने की भी वो करी थी, उसमें हमें एक मेजर प्रॉब्लम आया था कि रिस्पना के बगल में जो बस्तियां बनी हुई है ना, सबसे पहले तो वो बस्तियां जो है वो इलीगल बसी हुई हैं। हमारी कोई नदी बह रही है या नाला बह रहा है, हम उसके बगल में घर नहीं बना सकते, ये नॉर्म्स हैं, ये गवर्नमेंट के लॉज हैं, लेकिन लोग बनाते हैं। तो जो वो इनवैलिड बस्तियां बसी हुई है ना वहाँ पे, वहीं के लोग, अब बस्तियों में लोग वही रहते हैं जो सोशली अवेयर नहीं है इन चीजों को लेके। वो अपना सुबह, हमने देखा जब हम वहाँ पे क्लीन अप ड्राइव कर रहे थे, हम लोगों को अवेयर कर रहे थे, वहाँ पे लोग अपना सुबह सुबह 6 बजे वो पन्नी बांध के आते थे, ये घुमाया और ये फेंका नदी में। तो ये है कि जो लोग नदी के बगल में हैं, और फिर हमारी काफी काफी जगह पे ऐसा भी रहता है कि जैसे सीवर होते हैं, सीवर भी हमने नदी में छोड़ रखे हैं। अब ये हमने नहीं छोड़े हैं, सरकार ने छोड़े, तो सरकारी लेवल में भी सोचने की जरूरत है इन चीजों में। जी। मतलब वो ये है कि आपका अवेयर क्रिएट कर रहे हो जिससे कि आपकी बात सरकार तक भी पहुंचे। हाँ, सरकार तक भी पहुंचे, और सरकार भी यार लाएगी तो इवेंचुअली लोगों पे ही, क्योंकि बदलना तो लोगों को पड़ेगा। सरकार तो नहीं बदलेगी लोगों को, लोग जब बदलेंगे, लोगों को सोशली अवेयर करना हमारा मतलब मिशन है, लगा लीजिए। हमें लोगों को, हर एक इंसान को, माना देहरादून में आज 30 लाख लोग रहे ना, तो ये 30 लाख लोग को अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें इन लोगों को अवेयर करना है। तो आप ऐसे क्या, मतलब ड्राइव से अलग हो रहा, आप क्या क्या करते हो उन्हें अवेयर करने के लिए? यार हमें तो ये लगता है आज के हम लोगों की पावर है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया हमें भले ही वहां पे हम ड्राइव करते हैं सुबह सुबह, हमें भले ही वहां पे आते जाते 100 लोग देखते होंगे, लेकिन हमें सोशल मीडिया में काफी लोग देखते हैं। सोशल मीडिया में भी देख के फर्क पड़ता है। आज हम और ये बात कर रहे हैं, ये भी लोग हमें फोनों में ही देखेंगे, तो सोशल मीडिया में ही देखेंगे, तो इन बातों का फर्क सोशल मीडिया में ही पड़ेगा। हम लोगों के पास मेन जो हथियार है वो है सोशल मीडिया, और हम जहां हम जगह पे जाते हैं वहां पे भी हम सोशली अवेयर करते हैं लोगों को। तो हम ग्राउंड पे भी काम करें, हम सोशल मीडिया में भी काम करें, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है सोशल मीडिया में। मतलब मैं तो हर किसी को कहूंगा जो भी ये वीडियो देख रहा है, सोशली अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया में भी आप लोग अवेयर रहिए। आप कुछ मत कीजिए, अगर आप हमारी ड्राइव में नहीं भी आते हैं, आप हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए, आप हमारा कोई ऐसा पोस्ट शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो ऐसा कोई काम करते हो, कोई कूड़ा किसी ने फेंक दिया, उनको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें ये बात लगे कि हाँ यार अगली बार मैं जाऊं तो मुझे कूड़ा नहीं करना है। और ये सबके, मतलब एंड ऑफ द डे सबके लिए ही फायदा है, क्योंकि कूड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी तो क्रिएट कर रहा है ना। यार देखो, सबसे पहले तो देखने में ही अच्छा नहीं लगता है कूड़ा, है ना, कहीं पे भी गिरा हुआ है। अब हम अपने घर की बात करते हैं, हम अपने घर में तो नहीं देख सकते ना कूड़ा गिरा हुआ, तो यार हम बाहर क्यों देखें? क्या ये जंगल जो बाहर पे है, जो पर्वत पहाड़ है बाहर पे, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हमें उत्तराखंड में मिले हुए हैं, तो उनको क्यों गंदा करेंगे यार हम? मतलब हमें तो किसी ने हक नहीं दिया ना, वो भी हमारा घर है, हम ये सोचें बस। जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे कि ये पहाड़, ये जमीन, ये रोड हमारा घर है, तो तब शायद कुछ ना कुछ बदलेगा, और यही हमारा मिशन है। आपने इंदौर की बात की थी कि इंदौर बहुत ज्यादा साफ सुथरी सिटी है जी। तो ऐसा क्या क्या है इंदौर में? इंदौर, सबसे पहले तो इंदौर पिछले 7-8 सालों से, या शायद इससे भी ज्यादा हो गया होगा, इंडिया में रैंकिंग नंबर 1 पे स्वच्छता के उसमें। और हमारा देहरादून जो है वो तो लगा लीजिए नंबर ही में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो इंदौर और देहरादून में क्या फर्क है? हम इन दो सिटीज की ही बात करते हैं। मेन फर्क जो मुझे लगता है सोशल अवेयरनेस ही है, मतलब सोशली अवेयर है वहाँ के लोग। एक मेरा फ्रेंड था, वो कुछ दिन पहले इंदौर गया था, तो वो बता रहा था कि वहाँ पे, मैं जब एयरपोर्ट से निकल के एक टैक्सी में बैठा ना, तो जब मैं टैक्सी में बैठा, टैक्सी में भी वहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए थे कि इस शहर को साफ रखना है, कूड़ा कहीं भी नहीं फेंकना है। तो आप समझ रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ये तक वहाँ पे सोशल अवेयरनेस थी, हाँ यार मैंने कूड़ा नहीं फेंकना है। तो तब तो जगह साफ हो गई यार, ऑटोमेटिक सी बात है। जब ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ये हमारे यहाँ जैसे विक्रम चलते हैं, ये लोग जब अवेयर हो जाएंगे, लोग कहाँ से आ रहे हैं, उन्हीं में तो चल के आते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं, वो वहीं पे देखेंगे हाँ यार ये अपनी जगह गंदी नहीं करना चाहते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती यार, मुझे ऐसा लगता है। मतलब वो चीज वहां पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है यार वहाँ पे लोगों के अंदर। लोग वहाँ पे देख ही नहीं सकते अपनी जगह को गंदा, जो मुझे लगता है देहरादून अभी लैग कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीजों में आ रहे हैं, हम लोग भी करेंगे जी। और जरूर हम कभी ना कभी देहरादून को पहले नंबर पे लाएंगे क्लीनिनेस के मामले। आप ये बताइए, एक क्वेश्चन है
कि जैसे आप ये ड्राइव कर रहे थे और मतलब आप इस एनजीओ को चला रहे हैं पिछले 2 साल से, तो कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आपको लगा हो कि नहीं यार अब मेरे से नहीं होगा, गिव अप करने का कभी मन किया है? नहीं यार, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। खैर गिव अप करने जैसी बात तो नहीं हुई यार। हम तो ये बोलते हैं, इस सबसे खराब क्या हो सकता है, हमने 2-3 लोगों ने स्टार्ट किया था, हम ज्यादा से ज्यादा वो 2-3 लोग ही हो जाएंगे। मैं हमेशा से यही सोचता हूँ, और बदलाव के लिए एक इंसान भी बहुत होता है। माना अगर मैं सही हूं ना, मैं कुछ सही बात कर रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल 10 लोग मेरे साथ आएंगे ही आएंगे यार। तो सबसे बुरा यही हो सकता है कि हम अकेले पड़ जाएंगे फिर से, या हमारे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे या हमारे साथ। लेकिन ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ, भगवान की दया से हमारे साथ लोग जुड़ते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग जुड़ते रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हम मतलब हमारी ड्राइव में भी आते हैं, हम जो भी काम करते हैं उन चीजों में हमें सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और ऐसी कभी नौबत नहीं आई, और मुझे नहीं लगता कभी आई हुई। एक ऐसी चीज है, देखो ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट, जहाँ भी डेवलपमेंट होता है वहाँ डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटे जाते हैं। हाँ जी। ऐसा कहा जाता है। पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट रुकने का नहीं, वो चलता रहेगा। अगर डेवलपमेंट भी हो रहा है और उसके साथ साथ हमारे जो नेचुरल चीजें पेड़ हैं में भी बचे रहे, तो ऐसा क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यार ये चीजें तो देखो, मतलब सरकार, आप पे हाँ, सरकार की सोचने की बात है। अभी सरकार अपने स्तर पर डेवलपमेंट करेगी। माना रोड आज 20 फीट की रोड ये ट्रैफिक नहीं पकड़ पा रही है, होल्ड कर पा रही है, तो वो 20 फीट की रोड 40 फीट की होनी है, ये डेवलपमेंट है। लेकिन अब हम इसी में बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब बाहर की जो कंट्रीज है ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करती है। मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी, जैसे माना अब जैसे रोड है, ये 20 फीट की रोड है, 40 फीट की हो गई, और इसके लिए पेड़ कटे हैं थोड़े बहुत, इधर से भी इधर से भी। तो क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ इसमें, कि बीच में जैसे जो हमारा डिवाइडर रहता है उसमें पेड़ लगाते हैं। और काफी जगह इंडिया में भी हो रहा है ऐसा कि उन जो डिवाइडर रहता है बीच में, उसमें पेड़ लगे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, जो अब तो 4-5 सालों में बहुत अच्छे अच्छे भी बन गए हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। पहाड़ है, पहाड़ कटते हैं, पहाड़ काटना मतलब ऐसी जगहों में जहाँ मतलब माना 20 फीट की रोड है, 20 फीट में भी अपना ट्रैफिक चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता वहां पे पहाड़ काटने की जरूरत है। क्योंकि पहाड़ काटना, अब आप देख रहे होंगे रेनी सीजन में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड की वो आती है, न्यूज़ेस आती है, उनमें बहुत ज्यादा मतलब हानि होती है लोगों को, बहुत ज्यादा डैमेज होता है, लाइव लोग मर भी जाते हैं उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि पहाड़ों को काटना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ में इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन आज शहरों में तो जरूरी है। लैंडस्लाइड वहां पर भी हुई थी अभी तीनगढ़ में। हाँ जी, हाँ जी, उसमें आप भी गए थे वहां पर? हाँ जी, तीनगढ़ में हुई थी। हम लोगों ने उसके लिए फंड रेज भी किया था, और हमने वहां पे हमारी राहत सामग्री भी पहुंचाई थी। तो मतलब वही है, जितना हमसे हो पाया हमने करा। और हम तो चाहते हैं कि कहीं पे भी ऐसा, मतलब कहीं पे भी ऐसी आपदा आती है, कुछ भी आता है, तो यार उन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो लोग अकेले हैं ना। मुश्किल समय में जो खड़ा रहे वही तो असली साथी है। तो वही साथी बनने की हमने कोशिश की। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, आपके व्यूअर्स भी हैं, वो लोग भी उन लोगों के, कहीं पे भी कोई मुसीबत में तो उनके साथी बने। जब आप तीनगढ़ में गए थे और वहां के लोगों से मिले थे, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको? यार वैसे सच बताऊं, हम उनकी वो महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये महसूस किया यार कि हम तो अभी चले जाएंगे अपने घर में, अपनी छतों के नीचे। आज मेरे ऊपर छत है, लेकिन उन लोग के सर के ऊपर छत नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि अभी भी उन्हें मिली होगी, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें टाइम लगता है चीजों होने में। तो यही है यार, मतलब रो रहे थे वो लोग, कोई कैसे सैड था, कोई कैसे सैड था। तो छत खोने का गम तो यार वही लोग जानते हैं, क्योंकि हम तो नहीं समझ सकते। हम तो उसके दिन, अगले ही दिन अपने घर में आ गए थे। हमने उनकी जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत मदद करी, लेकिन उससे उनका जीवन नहीं कटेगा। जीवन कटने के लिए उन्हें घर चाहिए, तो वो तो उन्हें सरकार ही देगी। तो आपने किस तरीके की मदद की थी उनकी? यार हमने उनको मतलब उनको बेसिकली वहां पे थे 70 से 80 परिवार जिनके घर इफेक्टेड, ठीक है। मतलब जैसे लैंडस्लाइड आई है, लैंडस्लाइड एक पर्टिकुलर एरिया में आई है, लेकिन क्या है ना, ऊपर की जो लैंडस्लाइड नीचे को आ रही थी, वो कहीं पे भी इधर साइड का भी थोड़ा एरिया और इधर साइड का भी थोड़ा एरिया, वो भी इफेक्टेड था। समझ रहे हैं? क्योंकि वहां से भी कभी भी नीचे आ सकती है। वो लोग तो वहां पे नहीं रह सकते डर के माहौल में। जो रियल में इफेक्टेड परिवार थे वो थे 15-16। तो हमने उन 15-16 लोगों की मदद की, क्योंकि हमारे पास भी इतना फंडिंग नहीं हुई थी जमा, लिमिटेड ही हुई थी। तो उसमें हमने उन्हें घर का सामान दिया था, क्योंकि अब जब वो गए थे, अपना घर छोड़ के गए थे, तो वो लोग अपना सामान, ये वाला सामान, घर का सामान, जो कुकर, कढ़ाई, प्लेट्स, ग्लास और ये सब बर्तन भांडे जो भी होते हैं, वो नहीं था उनपे। तो हमने वही चीज उनको मुहैया कराई थी वहाँ पे। मतलब वहां पर वो दिया था? हाँ जी, हाँ जी, वही हमने। पर उसका वो बनाया था एक, मतलब एक बकेट टाइप का बनाया था। एक एक परिवार को हमने वो दिया, जिसमें कुकर, गैस, थाली, ये सब था, किचन का। इसके लिए फंड कैसे इकट्ठा किया था आपने? यार हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में ही डाला था।
मेनली हमने वही करा था क्योंकि हमें लगता है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पावर होती है ऐसे, उसमें सोशल मीडिया में डाला था हमने, लोगों ने उसी में ही हमें सपोर्ट किया था। दिया था उसमें लोगों ने हाँ जी, donation। हमारे पास लगभग 24-25 हजार रुपए के करीब जमा हुआ था। हमने 15-16 और भी एनजीओ थे हमारे साथ, ऐसा नहीं हम अकेले थे, 3-4 एनजीओ और थे, देहरादून के, कुछ हल्द्वानी से आए थे। तो हम सब ने ही करा, उन लोगों ने कुछ अपने स्तर में करा, हमने अपने उसमें ये मतलब आप सबने अपने अपने स्तर पे हाँ किया। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अच्छा आप ये बताइए कि कोई मतलब जो आपके साथ वॉलंटियरिंग करते हाँ हैं, जी। तो कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा बंदा जो आपके साथ बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ यार ये बहुत मस्त, मतलब अच्छे तरीके से काम अच्छा कर रहा काम है। करते हैं, हाँ जी, काफी वॉलंटियर्स हैं ऐसे। नाम लेने चलूंगा इसमें तो 1-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कुछ जो मैं बताऊं, एक है हमारे उसमें अरविंद भाई। अरविंद भाई तो वो हमसे लगभग 1-1.5 साल से हैं, पिछले 1-1.5 साल से। तो वो मतलब लगा लीजिए आप, हम कभी पहाड़ों में क्लीन अप ड्राइव करते हैं ना, हम जैसे यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट ज्यादातर पहाड़ वाले ही होते हैं, तो वो पहाड़ों के हम तो ऊपर ऊपर पे करते हैं, साइड साइड में उठाते हैं कूड़ा अपनी स्टिक से या जिससे भी। वो पहाड़ों के लिटरली वो ट्रैक करके वो नीचे जाते हैं, बहुत नीचे, मतलब 200-300 मीटर नीचे जाते हैं, नीचे से कूड़ा उठा के ऊपर लेके आते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग वहीं पे तो बहुत कम फेंकते हैं, जो यहीं पे फेंक दिया, लोग ये बना के फेंकते हैं नीचे पूरा, तो वहां तक जाते हैं। और उनसे हमारा इंट्रोडक्शन ऐसी हुआ था, हमने एक बार खलंगा में ड्राइव करी थी, तो खलंगा में हम लोग तो ऊपर कर रहे थे, खलंगा रायपुर में पड़ता है यहाँ देहरादून में, तो और वो खलंगा के नीचे चले गए, लिटरली बहुत ज्यादा नीचे चले गए थे। हम लोग को डर भी लग गई थी यार, भाई कहाँ चला गया इतनी दूर ना, मतलब। फिर वो नीचे से जैसे तैसे करके ऊपर लेके आया 2 कट्टों में कूड़ा भर के। तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लगते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने भी इतना वो नहीं किया होगा जितना वो करते हैं, जितना कूड़ा उन्होंने उठाया, जितनी शिद्दत से वो उठाते हैं, इतना शायद हमने भी नहीं किया होगा। बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब उन्हें देख के लगता है कि हाँ यार, बंदे के अंदर जज्बा है। बाकी जो लोग भी, जितने भी लोग हमारी ड्राइव में आए हैं, हर किसी के अंदर जज्बा तो है ही यार आने का, क्योंकि मुश्किल होता है यार सुबह उठ के 6 बजे उठ के आराम से अपना बिस्तर छोड़ के आना, समझ रहे हैं। क्योंकि अब ठंडियों का टाइम है, ठंडियों के टाइम पे लोग अपना बिस्तर नहीं छोड़ते हैं 8-8-9-9 बजे तक, वो 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ के हमारी क्लीन अप ड्राइव में आते हैं, कूड़ा उठाते हैं, तो उन लोग को फर्क पड़ता है। तो आपकी ड्राइव कितने बजे से कब तक चलती है? यार हमारी ड्राइव लगा लीजिए, हम कर देते हैं सुबह सुबह, मतलब जैसे अभी ठंडियां आने वाली हैं, तो हम सुबह कर देंगे 7-7:30 से स्टार्ट करते हैं, और 9-9:30 तक हमारी ड्राइव कंप्लीट होती है, 2-2.5-3 घंटे। तो ड्राइव में आप करते क्या हो, क्या प्रोसीजर है आपका? यार ड्राइव हमारी, जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक पोस्टर बनाएंगे, वो हम हर जगह सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब संडे हमारी ड्राइव है, तो हम थर्सडे फ्राइडे हम पोस्टर रिलीज कर देते हैं कि आज हमारी यहाँ पे ड्राइव है। फिर हमारी ड्राइव में एक मीटअप पॉइंट रहता है, क्योंकि अब डायरेक्ट लोकेशन पे बुलाना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोकेशन देहरादून में थोड़ी अंदर अंदर पे है, कुछ कहीं है जहाँ पे रास्ता मिलना मुश्किल है, तो हम एक ऐसा पॉइंट रखते हैं जहाँ पे हर कोई आ सके वहां पे ना। तो वो मीटअप पॉइंट में हम लोग मिलते हैं, 15-20 मिनट इंतजार होता है हर किसी का, जो भी आता है। फिर हम मीटअप पॉइंट से लेके हम अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने क्लीन अप ड्राइव करनी है वहां तक जाते हैं। फिर वहां पे हम लोग अपना मतलब थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा आज हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, इसी वजह से यहाँ पे कूड़ा है, ये लोग यहाँ पे कूड़ा कर रहे हैं। अब वो टूरिस्ट हों, लोकल हों, चलते फिरते लोग हों, कुछ भी हों, तो यही है। फिर हम वहाँ पे ग्लव्स बांटते हैं, अपने कट्टे होते हैं वो पकड़ाते हैं हर किसी को, फिर लोग अपना इधर उधर हो जाते हैं ताकि लोग अपना कूड़ा वूड़ा उठा सकें जहाँ भी कंफर्टेबल हो, क्योंकि और फिर जो लोग आते जाते देखते हैं उनसे बातचीत भी करते हैं हमारे वॉलंटियर्स की, हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा है, आप लोग यहीं पे रहते हैं, कोई लोकल लाइट हुआ तो उसे हम ऐसे वो कर लेते हैं। फिर हम वो सारा का सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं, नगर निगम से हमने एक दिन पहले बात कर रखी है, उनकी गाड़ी वहाँ पे आके कूड़ा ले जा लेती है जी। अच्छा, फिर हम अपना सोशल मीडिया वगैरह में डालते हैं इधर उधर जी। तो मतलब जैसे भी बंदे आते हैं तो उनका मीटर मतलब एक दूसरे से इंट्रोडक्शन भी कराए जाते हैं डायरेक्ट? नहीं यार, इंट्रोडक्शन कराने बैठेंगे तब तो 2-2.5 घंटे उसी में लग जाएंगे हमारे ना, तो इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं, इंट्रोडक्शन वैसे सब लोग खुद ही कर लेते हैं आपस में, अब आपस में हो ही जाता है वो ना। 2 लोग आ रखे हैं यहाँ पे, मैं भी अकेला हूँ, आप भी अकेला हो, आप बात हो ही जाती है, तो वो सब तो हो ही जाता है। इंट्रोडक्शन वो लोग आपस में कर लेते हैं, बाकी जो लोग रेगुलर हैं वो तो हर किसी को जानते ही हैं। मतलब कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आपका ड्राइव का जो आपको लगा हो कि ये बिल्कुल अलग था मेरे लिए, जो आप बताना यार अलग तो वैसे हर एक्सपीरियंस अलग ही है क्लीन अप ड्राइव का, कोई एक एक्सपीरियंस जो आपको अच्छा भी लगा हो कि हाँ यार ये करके मेरे को बहुत अच्छा लगा? ऐसा एक्सपीरियंस यार एक बार मुझे वहां का लगा था, मतलब हमने एक बार की थी जॉर्ज एवरेस्ट में ड्राइव। हम हमेशा जॉर्ज एवरेस्ट घूमने जाते थे, तो घूमने जाते थे हमेशा से, तो मुझे नहीं लगा था हम कभी यहाँ पे क्लीन अप ड्राइव कर भी पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से।
और मैंने ये सोचा था जब हम जॉर्ज एवरेस्ट करेंगे तो हमारे साथ इतने लोग नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है वो, लोग अपना घूमने फिरने जाएंगे, कूड़ा उठाने कौन जाएगा यार वहां पे, मतलब ऐसा। लेकिन जब हमने जॉर्ज एवरेस्ट में ड्राइव करी थी, जब हमने पोस्टर रिलीज किया, जब हमारी क्लीन अप ड्राइव थी, उस दिन हमारे साथ कम से कम 70-80 लोग थे। जॉर्ज एवरेस्ट में 70-80 लोग यूबीटी केयर्स के नाम से आ रखे हैं, सफाई करने आ रखे हैं। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस दिन मीडिया भी आई थी, न्यूज रिपोर्टर्स भी आए थे कुछ, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ यार इतना दूर तक लोग आए हैं सफाई करने। और हमने पूरा ट्रैक से लेके पूरा ऊपर तक कूड़ा उठाया था, फिर उठाते हुए हम नीचे लेके आए थे, बेस कैंप में रखा था। तो उस दिन हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ये टूरिज्म वालों से बातचीत थी, तो उन्होंने ही वो फर्दर डिकम्पोज किया होगा जो भी वेस्ट है वहाँ पे। तो वो एक एक्सपीरियंस था, मतलब जॉर्ज एवरेस्ट में करना मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि जॉर्ज एवरेस्ट बहुत ज्यादा दूर है। हम हमेशा घूमने जाते थे, हमने नहीं सोचता कभी वहाँ क्लीन अप ड्राइव कर पाएंगे। मतलब जैसे इतने सारे लोग आपके साथ जाते हैं तो उनको मैनेज कैसे करते हो आप, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट, हाँ ये तो यार पहले आई थी मैनेजमेंट में दिक्कत ना, पहले क्योंकि जब हमारे साथ लोग जुड़े थे तो बहुत ज्यादा ही जुड़ गए थे, मतलब एक ड्राइव में 120 30 लोग। तो कैसे एक बार मैनेज करते थे उनको? मैनेजमेंट यार वैसे हम तीन ही हैं, हाँ, मतलब वही मनीष तो। में और वो, हम तीनों ही जानते हैं एक दूसरे को। मैं किसी और के साथ, मैं किसी और को तो ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि यार ये कर लो, समझ रहे हो, मैं इन दोनों को ही बोल सकता हूँ, वो मुझे ही बोल सकते हैं। तो हम आपस में ही वो करते थे कि यार करेंगे मैंने, ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हो जाते हैं वैसे मैनेजमेंट, क्योंकि हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ कोई पार्टी करने नहीं जा रहे हैं, हमारे से कोई बदतमीज लोग ऐसे नहीं है, अच्छे लोग रहते हैं। जितने भी लोग आज तक जुड़े हैं सबके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, पोलाइट रहे हैं, हम्बल रहे हैं, और काम करने के लिए तत्पर रहे हैं, मतलब ना उनको सही में है, उनको फर्क पड़ता है कि यार हमारा देहरादून गंदा हो रहा है, सब लोग देहरादून से प्यार करते हैं। तो ऐसा कभी मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हाँ मतलब कभी कभी ऐसा लगा खुद को कि यार इतने लोग को कैसे मैनेज करेंगे हम लोग ना, मतलब 120। एक बार हमने मैगी पॉइंट में करी थी क्लीन ड्राइव, वही हमारी जिंदगी की मतलब अभी तक की सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स वाली ड्राइव होगी। उसमें हमारे 135 लोग आए थे, 135 लोग। वो हमारी लगभग लगा लीजिए 32 ड्राइव थी, 32 ड्राइव थी शायद, उसमें बहुत ज्यादा लोग आए थे। तो उसी दिन मुझे वो हो गया था, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इतने सारे लोग। तो हमने मैगी पॉइंट साइड जितने भी मैगी पॉइंट्स हैं वहां पे हमने अवेयरनेस भी फैलाई थी, नारे वगैरह भी लगाए थे, रैली टाइप की निकाली थी। तो बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस भी, मुझे अच्छा लगता है जो हमने मैगी पॉइंट में किया था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोग थे और हमने नहीं सोचा था कभी इतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी। मतलब जैसे एक बार ये है कि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो पहली बार आते हैं ड्राइव, जी उन्हें पता नहीं होता हाँ, कि भाई करते कैसे हैं, क्या होता है। तो यार वैसे इसमें तो जैसे जो लोग आते हैं नए ना, उनसे तो हम पर्सनली जाके मिलते हैं। कोई भी नया इंसान आएगा हमें दिख जाता है, हमें पता है यार अकेला इंसान कहीं पे आना, पहले तो आना ही बहुत बड़ी बात लगती है हमें। वो आके हमारे साथ काम करने आया है, हम उसे पर्सनली मिलते हैं, पूछते हैं कैसे हो, क्या हो, कहाँ से हो, ऐसे करके। तो हम उन्हें पूरा कंफर्टेबल करा देते हैं, ऐसा नहीं, उन्हें अकेला फील नहीं होने देते। अच्छा लगता है उन्हें आगे, कोई भी हमारी ड्राइव में आओ, उनका एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा होगा, मतलब कोई भी आओ। हाँ जी, जितने भी लोग आए सब लोग बोलते हैं, हमें पर्सनली आके भी बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा हमें आके। भले ही वो अगली बार ना आए, अगली बार किसी का काम हो जाता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है, हमें तो हमेशा लगा रहना है यार, हम तो हमेशा करते रहेंगे जब तक है, जब तक हमारे अंदर हिम्मत है हम हमेशा लगे रहेंगे। लेकिन लोगों के काम भी होते हैं, लोग अपना काम हम छोड़ के आते हैं। हम लोगों ने तो बहुत मैनेजमेंट कर रखा है कि ऐसे इस दिन हम यहाँ जाएंगे तो ये यहाँ पे काम करेंगे, जो हम काम करते हैं रेगुलर। लेकिन हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है, तो ये हमने तो हमेशा करना है। लेकिन हमें उसका भी अच्छा लगता है कि लोग एक बार भी आए, और वो एक बार आया तो यार वो अगली बार कूड़ा फेंकने से पहले सोचे ना, तो बस हम कामयाब हैं, मतलब हमारा जो भी मिशन चल रहा है वो हम सक्सेसफुल मानते हैं। तो मतलब अभी आपकी कोई टीम है या आप बस में ही 3 ही दोस्त हो? अभी हम 3 तो हैं ही, बाकी अब 4-5 लोग हमारे साथ और जुड़ गए हैं जो हमारे साथ रेगुलर आते ही हैं, जिन्हें मैं अपनी कोर टीम बोल दूंगा। काफी लोग हैं उसमें, अब नाम तो क्या ही लेना उन लोग का, काफी लोग हैं, मतलब 4-5 लोग और हैं जो अब कोर हैं, जिन्हें मतलब ट्रस्ट करा जा सकता है, हाँ यार कि ये लोग तो आएंगे ही आएंगे और इनको मैं कोई काम सौंप सकता हूँ करने के लिए। तो 4-5 लोग हैं अभी कोर मेंबर्स में जी, हम तीनों को छोड़ के। मतलब क्या क्या काम रहता है उन्हें, मतलब जो 4-5 मतलब यार काम तो हमारा क्या रहता है, काम तो हमने कूड़ा उठाना है, हमने सोशल अवेयरनेस फैलानी है। लेकिन वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें भी काफी बारीक वाले काम है, जैसे ग्लव्स बांटने हमने कहीं पे कोई अंकल आ गए तो उन्हें समझाना है कि ऐसे ऐसे हम लोग ये करते हैं, ऐसा है ऐसा है। कभी किसी चीज की शॉर्टेज बढ़ गई, ग्लव्स कम पड़ गए तो किसी को भेज सकें ना, हमें चार्ट्स की जरूरत है तो चार्ट किसी को बोल दिया बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे कामों में वो लोग हेल्प करते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले एक रैली भी निकाली थी परेड ग्राउंड के सामने। हाँ जी, वो कोलकाता। हाँ जी, वो कोलकाता में जो अपना रेप इंसिडेंट हुआ था उसको लेके जी। और अभी उसी के बाद 5 दिन बाद देहरादून में भी एक इंसिडेंट हुआ। हाँ जी, तो आपने उसी के ऊपर निकाली थी वो? हाँ जी, वही उसी दिन ही निकाली थी हमने, एक रात पहले उसकी आई थी खबर देहरादून वाली की।
रुद्रपुर में भी हुआ था एक केस, उसके रिगार्डिंग भी निकाली थी। तो यार ये तो कहीं भी हो, ये तो बहुत ही शर्मनाक सी बात है, ये तो ह्यूमैनिटी के लिए शर्मनाक बात है। तो वही है, उसी के एक विरोध में हम एक रैली निकाल सकते हैं। बाकी काम जो करना है वो तो सरकार को करना है, एक स्ट्रॉन्ग लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए यार, जिससे जो भी लोग ऐसा काम करते हैं उन लोग की रूह कांप जाए, मतलब वो लोग करने से पहले 50,000 बार सोचें। ये चीज अगर सऊदी साइड देखें या उस साइड देखें, वहां पर ये जो लॉज हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ जी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन अपनी साइड ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल ही नहीं सेट कर रखा कि अगर तुम ये कर रहे हो कि अगर तुम ये कर दोगे तो हाँ भाई इसका परिणाम ये है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल सेट ही नहीं कर रखा। हाँ जी, और जिस दिन ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, जिस दिन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने लग जाएगी इन चीजों, तो उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल। आप ये बताइए, आपका विजन क्या है इस चीज को लेके, जो ये आप काम कर रहे हो? क्या आप आगे क्या 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 करना चाहते हो और आप इस चीज? यार मैं आपको पूरा विजन बताता हूँ, ये मैंने आज तक कभी नहीं बताया है। हम ये सोचते हैं कि अभी मैं सिर्फ देहरादून की बात करूंगा, अगर मैं देहरादून में रह रहा हूँ, हमने यहाँ की वो संभाली है कि हमें आप इसको स्वच्छ रखना है। हम बोलते हैं देहरादून को स्वच्छ रखें, उत्तराखंड को स्वच्छ रखें, हमारा नारा है। तो हमारा ये विजन ये है कि हमने कूड़ा तो उठा लिया, हम 2 साल से कूड़ा उठा रहे हैं, लगा लीजिए। हम हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं बची होगी देहरादून में जहां हमने कूड़ा नहीं उठाया हो। लोकल से लेके टूरिस्ट स्पॉट से लेके जहाँ पे ट्रैफिक रहता है उन जगहों तक हमने हर जगह कूड़ा उठाया। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम हमें लगती है, जो हमने फेस करी है, वो है सोशल अवेयरनेस की ही। हर कोई कूड़ा उठाता है, हम लोग भी काफी टाइम से कूड़ा उठा रहे हैं। हम अगले हफ्ते जाते हैं, कूड़ा उतना ही मिल जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जिस दिन लोग सोशली अवेयर हो जाएंगे ना कि मतलब ये कूड़ा फेंकने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि नहीं यार, मैं फेंकूंगा तो ये मेरा घर गंदा होगा, मेरी देवभूमि गंदी होगी, जहाँ पे देवों का वास है वो गंदा होगा। ये जिस दिन लोगों के अंदर चला गया ना, उस दिन ये दुनिया बदल जाएगी, हमारा देहरादून बदल जाएगा, हमारा उत्तराखंड बदल जाएगा। तो हमारा विजन यही है कि हमें हर किसी को अवेयर करना है। अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे जाके कुछ लोगों कर रहे हैं। अब हम इस चीज को आगे ऐसे बढ़ाना चाहते हैं, हम हर जगह रहना चाहते हैं। मतलब लगा लीजिए कोई भी टूरिस्ट स्पॉट है, हम चाहते हैं कि हम वहां पे रहें, हम लोगों को बताएं, हम हमारे वहां पे पोस्टर हो, हमारा बैनर लगा हो वहां पे कि कूड़ा ना करें। और बहुत क्रिएटिव, ऐसा नहीं कि टिपिकल पुराने जमाने वाले टाइप के कूड़ा ना फेंके, ये नहीं। हम ऐसे बैनर भी, हम ऐसे फ्लेक्स लगा सकते हैं वहां पे जो लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, समझ रहे हैं। हमने बहुत जगह वॉल आर्ट्स भी बनाई हैं। और हमने सही में देखा, जहां पे हमने वॉल आर्ट्स बनाई हैं और कुछ लिखे हैं स्लोगन्स जो हमारे उसके हैं, जो हम समझते हैं कि लोगों को हिट करेंगे, तो वहां पे कूड़ा नहीं हुआ उन जगहों पे। हमने मालदेवता में भी बनाया था, वहां पे हमने कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। क्या स्लोगन लिखा था वहां पर आपने? स्लोगन हमने ये लिखा था, अपने घर को गंदा ना करें। और एक में हमने ये लिखा था कि ये देवों की भूमि है, उसमें हमने भगवान की तस्वीर बनाई थी पत्थर में। बहुत अच्छा पत्थर है, आप भी कभी मालदेवता जाएंगे तो देखना। शिवजी भगवान की तस्वीर बनाई थी। और केदारनाथ का भी एक वो बनाया था, मतलब सिंबल टाइप का। वहां पे लिखा था, उत्तराखंड में देवों का वास है, इस नगरी को गंदा ना करें, ऐसे करके। और सही में वहां पे उस टाइम के बाद से हम अभी भी जाते हैं, रेगुलर जाता रहता हूँ मैं मालदेवता, वहां पे गंदगी नहीं है। तो मतलब एक ये वो है कि अगर हमें कूड़ा रोकना है तो इस तरीके की भी चीज हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी यार, क्योंकि कूड़ा उठाना सॉल्यूशन नहीं है। कूड़ा उठाना सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज का सॉल्यूशन है लोगों को अवेयर करना। लोगों को ये चेन बननी चाहिए हम लोगों की कि हाँ यार, मैं अकेला हूँ, आज मैं 2 लोग को समझाऊं, 2 लोग 4 लोग को समझे, 4 लोग 8 लोग को। ये कंपाउंड होते होते जब होगा, लोगों को हिट करेंगी ये बातें। जब मैं सोचूंगा कि ये घर के बाहर भी मेरा ही घर है, तब जाके चीजें शायद बदल सकती हैं। और यही हमारा मिशन है कि हम ये बात हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो आपके घर के बाहर भी जो जगह है, वो भी आपका घर ही है, उसको भी गंदा ना करें, जैसे आप अपने घर को गंदा नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप व्यूअर्स को, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? यार व्यूअर्स को तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे, आप कभी भी उत्तराखंड घूमने आते हैं, अच्छा क्या उत्तराखंड की बात करनी है, आप कभी भी कहीं भी घूमने निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं ना, हम एकदम झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं सुबह उठते ही। हम झाड़ू पोछा बाहर पे मारने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम बाहर पे जा रहे हैं तो वहां पे यार हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो कूड़ा वहां पे मत फेंको यार। आप जा रहे हो, अपना पॉलिथीन ले जा रहे हो, लेके जाते हैं, हर कोई लेके जाता है यार। हम अपना बैग लेके जाते हैं, अब वो बैग में अपना कूड़ा लेके वापस आ जाओ, आप प्रॉपर डस्टबिन में डालो। फिर फर्दर सरकार, जो भी हमारी अथॉरिटी होती है, वो उस जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करेगी। लेकिन आपकी जॉब एज अ इंडिविजुअल भी कुछ ना कुछ है, आपको वो कूड़ा अपने घर लेके जाना है, आपको कूड़ा वहीं पे नहीं फेंकना है, क्योंकि इससे बहुत बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हमें आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ेंगी, जो हम अभी भी फेस कर रहे हैं।
इन्वायरमेंट इशू हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब चीजें उसी का रिजल्ट है जो हम छोटा सा ये रैपर टॉफी का खाया और वहीं पे फेंक दिया, क्योंकि वो आगे आगे जलता है, जलने से हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, हार्मफुल गैसेज हमारी इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो हम पे आ रही है और इससे गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब वाइडर स्केल पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन मेन छोटी सी चीज यही है कि हम अपना कूड़ा जो भी लेके जाते हैं, कूड़ा मतलब जो भी सामान लेके जाते हैं, उसका जो वेस्ट बचता है वो हम अपने साथ लेके अपने घर में अपने डस्टबिन के अंदर डालें।